सपनों और आशाओं से सजी ऋतु अपनी शादी के बाद ससुराल आई थी। उसका दिल धड़क रहा था और आंखों में अनगिनत सवाल थे। वह दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी की रहने वाली थी और अब उसे अपने ससुराल के बड़े घर में कदम रखना था। सब कुछ नया था। घर, लोग, माहौल, रीति रिवाज, यहाँ तक कि खाना पकाने का तरीका भी। ऋतु की सास सुमित्रा देवी एक सख्त महिला थीं, जिनकी आंखों में हमेशा कुछ बेताबी थी। सास के चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी, लेकिन अंदर वह ऋतु से उम्मीदें भी लगाती थीं। ऋतु को यह सब नया लग रहा था, लेकिन उसे अपनी जगह बनाने की चिंता ज्यादा थी। पहली सुबह ऋतु को रसोई में भेजा गया। रिवाजों के मुताबिक एक बहू का पहला काम रसोई में ही शुरू होता है। ऋतु थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपनी बहादुरी से कदम बढ़ाए। माँ, क्या करना है? उसने सास से पूछा। सास ने बिना कुछ कहे उसे प्याज काटने और दाल बनाने का काम दे दिया। ऋतु ने हाथ में चाकू पकड़ा और प्याज काटने लगी, लेकिन उसे काटते वक्त आंखों में आंसू आ गए। फिर भी उसने यह सोचकर काम करना जारी रखा कि अगर यह सही किया तो वह अपने ससुराल वालों का दिल जीत सकती है। सास चुपचाप उसे देख रही थीं, पर कुछ भी नहीं बोली। ऋतु थोड़ी घबराई हुई थी। वह सोच रही थी कि क्या वह सब कुछ सही कर रही है। तभी सास ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कर रही हो, बस थोड़ा ध्यान रखना, जल्दी सीख जाओगी। ये छोटे से शब्द ऋतु के लिए बहुत बड़े थे। उसकी घबराहट में थोड़ी कमी आई और आत्मविश्वास की एक नई लहर महसूस हुई। करीब 1 घंटे बाद ऋतु ने दाल बनाई और रोटियां सेंकीं। उसके हाथ थोड़े थके हुए थे, लेकिन उसे खुशी भी हो रही थी कि वह कुछ तो कर पा रही थी। खाना सर्व करने के समय ऋतु का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह डर रही थी कि शायद खाने का स्वाद ठीक नहीं होगा, लेकिन जब सास और ससुर ने उसकी बनाई दाल और रोटियों की तारीफ की तो उसके मन का तनाव हल्का हो गया। तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है ऋतु, अब और मेहनत करो, जल्दी इस घर की अहम हिस्सा बन जाओगी, सास ने प्यार से कहा। ऋतु की आंखों में चमक थी। उसकी मेहनत का फल उसे मिलने लगा था। खाना खाने के बाद ऋतु की जेठानी नेहा ने उसे धीरे से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया ऋतु, अब तो तुम हमारी तरह ही हो, सब कुछ आसानी से कर लोगी। ऋतु ने मुस्कुराते हुए सिर झुका लिया। उसकी आत्मीयता और प्रोत्साहन ने ऋतु के मन को और सुकून दिया। रात को सोते समय ऋतु ने खुद से एक वादा किया, मैं इस घर को अपना घर बनाऊंगी, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, यह मेरी नई शुरुआत है। और उस रात वह चैन की नींद सोई, यह सोचते हुए कि अब वह सिर्फ एक नई बहू नहीं, बल्कि इस घर की एक अहम हिस्सा बनने जा रही थी। ऋतु जानती थी कि इसे पूरी तरह से अपनाने में समय लगेगा, लेकिन आज उसने पहला कदम सही दिशा में बढ़ाया था। यह सिर्फ एक नई बहू की शुरुआत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, समझदारी और रिश्तों की नई शुरुआत थी।